14 अगस्त के सांझ के जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पद्मा नायडू के साथे अपने घरे पर बैठल रहले तबे उनके फोन के घंटी बाज गई। जवाहरलाल नेहरू जैसे फोन उठौली तो ओहर से जवन बात सुनले तो सुन के उनका चेहरा लाल हो गई, आंखी में आंसू आ गई, अब पूरे शरीर में सिहरन होखे लागल। भाई लोग, 14 अगस्त 1947 के राती के 12 बजे जब पूरी दुनिया चैन के नींद सूतल रहे तब भारत में आजादी के जश्न के तैयारी होत रहल, जौना के भारत बेसब्री से इंतजार करत रहल। वही पल खातिर लाखों लोग अपने जान के बाजी लगा दिहले रहलन। चारी ओर खुशी के माहौल रहल, लेकिन कुछ देश के नेता लोग आ ब्रिटिश के अंग्रेज अधिकारी एक क्षण में एक एक गम में बदल दिले। काहे से कि यही दिने हमरे अखंड भारत का बंटवारा होके जात रहल। काहे से कि राजनेता बन के देश चलावे खातिर कुछ लोग छटपटात रहलन, कुछ नेता लोग तक खुशी के लहर वो लोगन के अंदर रहबे करल, लेकिन कुछ देश के जनता ये बंटवारा से बेआबरू होत रहल। ये दर्द के वह समझ पाई जे ये बंटवारा में आपन लोग के गंवा देले होई। कितना दर्द सही के भारत आजाद भइल होई, केहू के एकर अंदाजा नइखे रहल। अखंड भारत और पाकिस्तान का दर्द उह समझ पाई जे रातों रात अपन आसियाना छोड़ के दूसरे ठौर चल गए रहे, जे अपने देश के खो दिले, जे अपने देश के अपने लोग के खो दिले, वो लोग सड़क पर पड़ल दर्द से तड़फत रहल। कुछ लोग अपने जान के तो भीख भी मांगत रहलन, सुने वाला केहू नहीं रहल। यह बंटवारा के दर्द इतना कि आज भी जब लोग 14 अगस्त के रात वाली बात सुनेला तो दर्द से उनका शरीर कांप जाला। तब भाई लोग, आखिर का भइल रहे 14 अगस्त 1947 वाली आधी रात का, जौना खातिर देश के करोड़ों लोग आजादी के खातिर अपने जान के कीमत चुका देले। जाने खातिर आवल जा, नजर डालल जा इतिहास के वो काले रात पर जौन ब्रिटिश हुकूमत से छुटकारा पावे खातिर वो रात के लोग तड़प रहल। ओहर ब्रिटेन में ग्लैन टिटली के यह बाती के उम्मीद रहल कि भारत शांति के साथ आजाद होई, लेकिन अफसोस आ उम्मीद टूट गई। भारत में हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकेले, ऐसन जहर घोल दिहल गई। ओकरी बाद ग्लैन टिटली 3 जून 1947 के दिने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा कैलन कि काफी दिन से भारत तितर बितर रहल, हम एकरा के एक कैनी, लेकिन अफसोस बाटे कि भारत के कुछ लोग, कुछ नेता लोग के ई मंजूर नहीं खे। लेकिन अब यह देश के बंटवारा कैले के अलावा कौनो चारा नहीं खे। ए नाते अब ब्रिटिश के राज के सरकार के अब दुई सरकार के हाथे में दिहल जाता, एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एकरा तुरंत बाद जवाहरलाल नेहरू ऐलान भी कई दिलन कि ब्रिटिश सरकार भारत के कुछ हिस्सा के अलग कैला के बाद, आजाद कैले के बाद कहलस आ हम ओकर ई बात मान लेहली। यह बात से हम खुश नहीं थे, लेकिन हमके लागता कि देश के भविष्य खातिर ई फैसला जरूरी बा। अब यहाँ ध्यान देवे के होई कि ई
बात की। एक तरफ महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के आजाद भारत के प्रधानमंत्री बनावे के घोषणा कैलन, तब वही ओरी मोहम्मद अली जिन्ना ये जिद पकड़ लेलन कि एक देश मुस्लिम खातिर भी बनावल जा, एक हिस्सा मुस्लिम के भी होके के चाही। तो उनके जिद के कारण भारत और पाकिस्तान में बंटवारा की लकीर खींच गई और उनके जिद के ही आज भी देखल जाता भारत और पाकिस्तान के हिंदू और मुस्लिम के जौन कत्लेआम बा वही के ई नतीजा, वही के ई परिणाम देखल जाता। एक और जहां लोग चैन की नींद सुतल रहे तो वहीं टेलीविजन पे घोषणा भइल कि भारत और पाकिस्तान ये दो मुल्क के हाथे में ब्रिटिश सरकार अपन कमान देवे जातिया। हर एक खबर में भी आग लग गई कि जे हिंदू पाकिस्तान में रहल चाहे, जे मुस्लिम पाकिस्तान में रहल चाहे, जे मुस्लिम हिंदुस्तान में रहल चाहे वो रहे, लेकिन के पता रहे कि ये आजादी के कीमत करोड़ों लोग चुका दी हैं। एक तरफ भगदड़ मच गई तो एक तरफ हिंदू मुस्लिम के जान के दुश्मन बन गई, तो मुस्लिम हिंदू के जान के दुश्मन बन गई। लाहौर से भारत आए वाली ट्रेन खचाखच भर गए, लोग जैसे रहलन वैसे घर बार छोड़ के भगला पे मजबूर हो गईलन। खचाखच ट्रेन भर गई, लोग के बीच कत्लेआम भी भइल, लोग एक दूसरा के ऊपर चढ़ भी गईलन, एक दूसरा के घायल भी कैलन। अफरा तफरी में लाखों लोग के जान चल गई। 14 अगस्त 1947 के उकाली रात बारिश भी हो रहा, जौने बारिश के बीच बिजली भी कड़कड़ात रहल। वही दौरान लोग अपने घर के अपने पलायन करे पे मजबूर हो गईलन। वही दौरान लोग अपने आसियाना के छोड़ के, अपने लोग के छोड़ के निकल पड़न। एक तरफ मार काट कत्लेआम, दूसरे तरफ आजादी के जश्न। बड़ी भयावह रात, जो ने भयावह रात में लोग घर बार छोड़ के निकल पड़लन। अंग्रेज के कुछ सिपाही, अंग्रेज के कुछ नीति और देश के कुछ गद्दारन की नीति के कारण आपस में जवन अफरा तफरी मचल, ओके आज भी वो दर्द के बयां नहीं कल जा सकेला। वो दर्द के जे सहले हुई, जेकर पूर्वज ये दर्द के पीड़ा सहले हुई हैं, आज भी उनके मन में कसक और टीस बा। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ लाखों लोग अपने जान के बाजी लगा देहलन। तो ये दर्द इतिहास के पन्ना में लिखा गई। ये भारत के कहानी, भारत और पाकिस्तान के बंटवारा, ये बंटवारे के आग आज भी सुलग रहल बा। ये देश में जहां देश हिंदू मुस्लिम एकता के संग है, जहां देश विकास के पदचिन्ह पे आगे बढ़त रहल, वहीं कुछ नफरती लोग जहर घोल देलन गंगा जमुनी तहजीब में। वहीं जे एक संगे आजादी के लड़ाई लड़ल रहल, जे एक संगे भारत के आजाद करौले के सपना देखत रहल, वह अलग हो गई। बंटवारा के काली रात, उ दर्द से आज भी रोंगटे खड़ा हो जाला, सिहर जाला। दर्द से लोगन के कलेजा भी कांप जाला। ई आजादी के जश्न, ये आजादी के भयावहता, ये आजादी के काली रात इतिहास के पन्ना में दर्ज हो गई। लोग अपने घर बार के छोड़ के पलायन कैल हलन, कहीं बस कहीं ट्रेन, खचाखच ये सब पे भर के लोग आवाजाही शुरू कर दिलन और अपने अपने आसियाना के छोड़ चुकल हलन। इतिहास के पन्ना में आजादी के वो काली रात दर्ज हो गई, जौने में लाखों लोग, लाखों हिंदू, लाखों मुसलमान मारल गईलन, काटल गईलन, जला दिल गईलन। ट्रेन में ठूस के भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत भेज दिल गईलन। लेकिन एक और नेता अपने गद्दी के, अपने सियासत के, अपने लालच के
ऊपर सवार होके मंद मंद मुस्कुरात रहलन, एक तरफ अपने आजादी के झंडा बुलंद करत रहलन, एक तरफ भारत और पाकिस्तान थे दोनों मुल्क से ई जनता अपने आबरू के बचावे खातिर, अपने जान के बचावे खातिर अपने लोग के भी छोड़ के करीब करीब दूर जाए लागल और ई काली रात इतिहास के पन्ना में दर्ज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भोजपुरी न्यूज टाइम।